आज हर एक व्यक्ति के जगह पे अरावली पर्वतमाला का नाम है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली अब गंभीर संकट का सामना कर रही है। Aravali Hills. दिस इज अ सेव अरावली। अरावली पर्वतमाला पे अरावली पर्वतमाला अरावली की पहाड़ियाँ। वो नाम क्यों आया और क्या इसके पीछे लॉजिक और ऐसा क्या कदम उठाया गया जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि शायद ये डिसीजन सरकार को वापस लेना चाहिए या इस डिसीजन की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला और उसके लिए बनाई गई एक नई डेफिनेशन के बारे में। यदि मैं बेसिक अरावली पर्वतमाला की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी और ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसका विस्तार गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक है। और अरावली पर्वतमाला अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखती है क्योंकि ये खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है और इसीलिए इसे अरावली को कहा जाता है राजस्थान में खनिजों का अजायब खंड। इस अरावली पर्वतमाला की उपयोगिता है और इसीलिए ये एक यूनिक स्थान रखती है। यदि हम थार के मरुस्थल की बात करें जिसका विस्तार मोस्टली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में और वो धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला उनके बीच में एक बैरियर का काम करती है और उसके पूरे विस्तार में बाधा का काम करती है। इसके अलावा जो थार का मरुस्थल है पृथ्वी सागर का अवशेष है और भूगर्भिक दृष्टि से कमजोर है, अर्थात ये आने वाले समय के अंदर भूकंपों का एपिक केंद्र हो सकता है या यहाँ पर बहुत खतरनाक वाले भूकंप आ सकते हैं जैसे कुछ समय पहले गुजरात में भूकंप आए थे। और लेकिन ये अरावली पर्वतमाला इस क्षेत्र को मजबूती देती है, अर्थात इसे भूकंप से भी बचाती है। इसके अलावा यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण भी करती है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन हाल ही के अंदर एक नई डेफिनेशन आई और उसी से मचा था बवाल। जी हाँ, वर्ष 2024 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया और उसी कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2025 के अंदर अरावली पर्वतमाला की एक नई डेफिनेशन दी गई और उसमें कहा गया स्थानीय क्षेत्र से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली और इसके अलावा दो पहाड़ियों के बीच में यदि 500 मीटर से अधिक गैप है तो उन पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और इसी डेफिनेशन के आधार पर यह कहा गया कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब अरावली के दायरे में नहीं होगा। यदि वो अरावली के दायरे में नहीं हुआ तो वहां पर खनन को लेकर के बाध्यताएं समाप्त हो जाएंगी कि वर्तमान समय में वहां पर खनन को लेकर के बाध्यताएं हैं और वहां पर आप दोहन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे डेफिनेशन लागू हुई उसके बाद में वहां पर खनन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि भैया अरावली पर्वतमाला का दोहन बड़े स्तर पर हो सकता है। इसी दोहन को लेकर के लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया। पहली चीज ये डर बैठा पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां निवास करती हैं, बहुत सारा इकोसिस्टम यहाँ पर बना हुआ है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा जो कि पर्यावरण की अच्छी बात नहीं। दूसरा, इस अरावली क्षेत्र से जुड़े जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मरुस्थल का विस्तार पूर्व में बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन पे पड़ने वाला है। वहां पर कृषि उत्पादकता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है ये आने वाले समय में भूकंप का एपिक केंद्र बन सकता है क्योंकि यहाँ पर मजबूती कम हो जाएगी। तो एक तरफ सरकार के द्वारा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए ग्रीन अरावली वोल प्रोजेक्ट चलाया गया तो दूसरी तरफ इसी अरावली पर्वतमाला की एक नई डेफिनेशन गढ़ दी गई। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे मतभेद यहाँ पर हो लेकिन अरावली पर्वतमाला का संरक्षण करना जरूरी है।